श्रीगणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ से 50वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति तथा देवी के दुर्गा, शताक्षी, शाकंभरी और भ्रामरी आदि नामों के पड़ने के कारण का वर्णन किया गया है। मुनिगण बोले, हे महाप्राज्ञ, हम लोग देवी दुर्गा के चरित्र को निरंतर सुनना चाहते हैं। अतः आप हम लोगों से दूसरे अद्भुत लीला तत्व का वर्णन कीजिए। समस्त अर्थों को जानने वाले श्रेष्ठ हे सूत जी, आपके मुखारविंद से निकलती हुई अमृत के समान अनेक कथाओं को सुनते हुए हम लोगों का मन तृप्त नहीं होता है। श्री सूत जी बोले, पूर्व काल में रुरुके दुर्गम नाम के विख्यात महाबली पुत्र ने ब्रह्मदेव के वरदान से चारों वेदों को प्राप्त किया। वह देवगणों से भी अजय बल प्राप्त कर पृथ्वी तल पर बहुत उपद्रव करने लगा, जिससे स्वर्ग में देवता भी कांप उठे। उस समय वेदों के नष्ट हो जाने से सारी क्रियाएं नष्ट हो गईं और देवताओं सहित ब्राह्मण दुराचारी हो गए। उस समय न तो कहीं दान किया जाता था, न उग्र तपस्या की जाती थी, न यज्ञ होता था और न हवन ही होता था। उससे पृथ्वी पर 100 वर्ष की अनावृष्टि हुई। तीनों लोकों में हाहाकार होने लगा। सभी लोग भूख प्यास से पीड़ित होकर अत्यंत दुखी हो गए। सभी नदियां, समुद्र, बावली, कूप, सरोवर जल विहीन हो गए और वृक्ष तथा लताएं भी सूख गईं। तब दीन चित्त वाली प्रजाओं की महान विपत्ति देखकर देवता योग माया महेश्वरी की शरण में गए। देवगण बोले, हे महामाये, आप अपनी समस्त प्रजाओं की रक्षा करें और अपने क्रोध को दूर करें, अन्यथा सभी लोक अवश्य नष्ट हो जाएंगे। हे कृपा सिंधु, हे दीन बंधु, जिस प्रकार आपने दैत्य शुंभ, महाबली निशुंभ, धूम्राक्ष, चंड, मुंड, महाबली रक्तबीज, मधु, कैटभ तथा महिषासुर का वध किया था, उसी प्रकार शीघ्र इसका भी वध कीजिए। बालकों से तो अपराध पद पद पर होता है, केवल माता के अतिरिक्त लोक में उसे कौन सह सकता है। हे देवी, जब जब देवगणों और ब्राह्मणों को दुख हुआ, तब तब आपने अवतार लेकर उन लोगों को सुखी बनाया है। उन देवताओं के इस दीन वचन को सुनकर कृपामयी भगवती ने उस समय अनंत नेत्रों वाला अपना स्वरूप दिखाया। वे प्रसन्न मुख कमल वाली थीं और चारों हाथों में धनुष, बाण, कमल तथा नाना प्रकार के फल मूल धारण किए हुए थीं। तदनंतर प्रजाओं को दुखी देखकर करुणा भरे नेत्रों वाली वे व्याकुल होकर लगातार 9 दिन एवं 9 रात्रि तक रोती रहीं। उस समय वे नेत्रों से हजारों जलधाराएं बहाने लगीं। उन धाराओं से सभी लोग तथा समस्त औषधियां तृप्त हो गईं। समुद्र एवं नदियां अगाध जल से परिपूर्ण हो गईं और पृथ्वी तल पर शाक तथा फल मूल उगने लगे। भगवती शुद्ध हृदय वाले महात्मा पुरुषों को अपने हाथों में रखे हुए फल बांटने लगी। उन्होंने गौओं के लिए सुस्वाद तृण और दूसरे प्राणियों के लिए यथा योग्य भोज्य वस्तुओं को प्रस्तुत किया। इस प्रकार इस प्रकार ब्राह्मण, देवता और मनुष्यों सहित सभी संतुष्ट हो गए। तब उन देवी ने कहा, अब मैं आप लोगों का कौन सा कार्य करूं।
तब सभी देवताओं ने मिलकर, हे देवी, आपने सभी लोगों को संतुष्ट कर दिया। अब कृपा कर दुर्गम द्वारा हरण किए गए वेदों को हमें उपलब्ध कराइए। तब देवी ने, ऐसा ही होगा, ऐसा कहकर पुनः उनसे कहा कि अब आप लोग अपने घर जाइए। मैं शीघ्र ही आप लोगों को वेद प्रदान करूंगी। इसके बाद प्रसन्न हुए देवता लोग जगत को उत्पन्न करने वाली तथा विकसित नीलकमल के समान नेत्रों वाली देवी को प्रणाम कर अपने अपने स्थान को चले गए। तब स्वर्ग, भूलोक तथा अंतरिक्ष में कोलाहल मच गया। उसे सुनकर दुर्गम ने चारों ओर से अमरावतीपुरी को घेर लिया। इसके बाद शिवा पार्वती देवताओं की रक्षा के लिए पुरी के चारों ओर तेजो में मंडल का निर्माण कर स्वयं उस घेरे से बाहर आ गईं। तब देवी और दैत्य दोनों के बीच संग्राम छिड़ गया। दोनों पक्षों से कवचों को काटने वाले तीक्ष्ण बाणों की वर्षा होने लगी। इसी बीच उनके शरीर से काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, धुम्रा, त्रिपुर सुंदरी तथा मातंगी, ये मनोहर रूप वाली 10 महाविद्याएं शस्त्र युक्त हो प्रकट हो गईं। उसके बाद दिव्य मूर्ति वाली असंख्य मातृकाएं प्रकट हुईं। वे सब चंद्रलेखा को धारण किए थीं। तब विद्युत के समान कांति वाली थीं सब विद्युत के समान कांति वाली थीं। तब मातृगणों के साथ उस दुर्गम का भयंकर संग्राम होने लगा। उन देवियों ने रुरुपुत्र दुर्गम की 100 अक्षौहिणी सेना नष्ट कर दी। तब उन्होंने अपने त्रिशूल की धार से उस दैत्य पर प्रहार किया और वह उखड़े हुए मूल वाले वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार दुर्गम नामक असुर को मारकर उससे चारों वेदों को लेकर ईश्वरी ने देवताओं को दे दिया। देवता बोले, हे अंबिके, हम लोगों के लिए आपने अनंत नेत्रों वाला स्वरूप धारण किया, अतः मुनि लोग आपको सताक्षी कहेंगे। आपने अपनी देह से उत्पन्न शाकों द्वारा लोकों का भरण पोषण किया है, अतः आपका शाकंभरी यह नाम विख्यात होगा। हे शिवे, आपने दुर्गम नामक महादैत्य का वध किया है, इसीलिए मानव आप कल्याणमयी भगवती को दुर्गा कहेंगे। हे योग निद्रे, आपको नमस्कार है। हे महाबले, आपको नमस्कार है। हे ज्ञान प्रदे, आपको नमस्कार है। आप विश्व माता को बार बार नमस्कार है, जिन परमेश्वरी का ज्ञान तत्वमसी आदि वाक्यों से होता है। उन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका को बार बार नमस्कार है। हे माते, आपके प्रभाव को ना जानने वाले हम लोग वाणी, मन और शरीर से दुष्प्राप्य तथा सूर्य, चंद्रमा एवं अग्नि रूपी तीनों नेत्रों वाली आपकी स्तुति नहीं कर सकते। हम जैसे देवगणों को देखकर सुरेश्वरी माता शताक्षी के बिना कौन इस प्रकार की दया कर सकता है। अब आप इस प्रकार का यत्न करें कि बाधाओं से निरंतर त्रिलोकी पराभूत ना हो सके और हमारे शत्रुओं का नाश हो। देवी बोली, हे देवगणों, जिस प्रकार अपने बछड़े को देखकर गाय शीघ्रता से व्यग्र हो दौड़ती है, उसी प्रकार मैं भी आप लोगों को देखकर व्यग्र होकर दौड़ पड़ती हूँ। मैं आप लोगों को संतान के समान देखती रहती हूँ, किंतु जब नहीं देख पाती तो मेरा एक एक क्षण युग के समान बीतता है। मैं आप लोगों के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर सकती हूँ। आप लोगों की विपत्तियों को दूर करने वाली, मेरे रहते आप भक्तों को किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार मैंने पूर्व समय में दैत्यों का वध किया था, उसी प्रकार आगे भी असुरों का वध करूंगी। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। यह मैं सत्य सत्य कहती हूँ। जब दूसरे शुंभ एवं निशुंभ नामक दैत्य उत्पन्न होंगे, तब यशोमयी में नंद भार्या यशोदा के गर्भ से रूप ग्रहण कर गोपों के गोकुल में अवतरित होंगी और उन दोनों का वध करूंगी। तब लोग मुझे नंदजा कहेंगे।
मैं भ्रमर का रूप धारण कर अरुण नामक दैत्य का वध करूंगी। अतः मानव लोक में मुझे भ्रामरी इस नाम से पुकारेंगे। पुनः जब मैं भीम भयंकर रूप धारण कर राक्षसों का भक्षण करूंगी, तब मेरा भीमा देवी नाम विख्यात होगा। इस प्रकार जब जब पृथ्वी पर दैत्यों के द्वारा बाधा उत्पन्न होगी, तब तब मैं अवतार लेकर निसंदेह कल्याण करूंगी। जो देवी शताक्षी कही गई हैं, वे ही शाकंभरी हैं, वे ही दुर्गा देवी भी कहलाती हैं। इन तीनों नामों द्वारा एक ही सत्ता का प्रतिपादन होता है। भूलोक में शताक्षी के समान कोई दयालु देवता नहीं है, जिन्होंने प्रजाओं को संतप्त देखकर निरंतर 9 दिनों तक रुदन किया हो। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 51वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में देवी भगवती के मंदिर निर्माण, प्रतिमा स्थापन तथा पूजन का महात्म्य और उमा संहिता के श्रवण एवं पाठ की महिमा का वर्णन किया गया है। मुनिगण बोले, हे श्री व्यास शिष्य, हे महाभाग, हे पौराणिकोत्तम सूत जी, हम लोग महेश्वरी उमा जगदम्बा के अद्वितीय अनुत्तम क्रिया योग आख्यान को सुनना चाहते हैं, जिसे सनत कुमार ने महात्मा व्यास जी से कहा था। सूत जी बोले, देवी की भक्ति में दृढ़ व्रत वाले आप सभी महात्मा धन्य हैं। अब पराशक्ति के अत्यंत गुप्त रहस्य को आप लोग आदरपूर्वक सुनिए। श्री व्यास जी बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, हे ब्रह्मपुत्र, हे महामते, मैं देवी पार्वती के अत्यंत अद्भुत क्रिया योग को सुनना चाहता हूँ। उसका क्या लक्षण है, उसके अनुष्ठान का क्या फल होता है, और देवी पराम्बा को जो प्रिय है उसे पूर्ण रूप से बताइए। श्री सनत कुमार बोले, हे द्वापायन, हे महाबुद्धे, आप किस रहस्य को पूछ रहे हैं? उसका वर्णन आप जिस रहस्य को पूछ रहे हैं उसका वर्णन कर रहा हूं, आप सुने। ज्ञान योग, क्रिया योग और भक्ति योग, ये श्री माता की उपासना के 3 मार्ग हैं, जो भोग एवं मोक्ष को देने वाले कहे गए हैं। चित्त का आत्मा के साथ जो संयोग है, वह ज्ञान योग कहा गया है, और जो बाहर के अर्थों वस्तुओं का संयोग है, वह क्रिया योग कहा जाता है। और देवी के साथ आत्मा का संयुक्त हो, एक रस हो जाना, भक्ति योग माना गया है। अब मैं इन तीनों योगों में जो क्रिया योग है उसका वर्णन कर रहा हूँ। कर्म से भक्ति होती है, भक्ति से ज्ञान होता है, और ज्ञान से मुक्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में निर्णय किया गया है। हे मुनि सत्तम, मुक्ति का प्रधान कारण योग है, और क्रिया योग उस योग के ध्येय का उत्तम साधन है। प्रकृति को माया तथा शाश्वत ब्रह्मा को मायावी जानना चाहिए। उन दोनों के स्वरूप को परस्पर अभिन्न जानकर व्यक्ति संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। हे श्री काली पुत्र, हे व्यास जी, जो पत्थर, काष्ठ अथवा मिट्टी से माँ देवी का मंदिर बनवाता है, उसके पुण्य का फल सुनिए। प्रतिदिन योग के द्वारा यजन करने वालों को जो महान फल मिलता है, उस फल को वह मनुष्य प्राप्त करता है जो देवी का मंदिर बनवाता है। श्री माता के मंदिर को बनवाने वाला वह धर्मात्मा अपने से पहले के 1000 कुलों को एवं बाद के 1000 कुलों को तार देता है। श्री माता के मंदिर के आरंभ के क्षण ही करोड़ों जन्मों में किए गए उसके छोटे अथवा बड़े सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार नदियों में गंगा जी, नदों में शोण, क्षमा में पृथ्वी, गंभीरता में समुद्र और सभी ग्रहों में सूर्य देव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी देवों में श्री पराम्बा श्रेष्ठ हैं। वे सभी देवताओं में प्रधान हैं। अतः जो उनके मंदिर का निर्माण करवाता है, वह जन्म जन्मांतर में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। वाराणसी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर, गंगा सागर, नैमिषारण्य, अमरकंटक, महापुण्यदायी श्री पर्वत,
गोकर्ण, ज्ञान पर्वत, मथुरा, अयोध्या एवं द्वारका आदि पुण्य स्थलों में अथवा जिस किसी भी जगह श्री माता के मंदिर का निर्माण करवाने वाला संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। जितने वर्षों तक देवी के मंदिर की ईंटों का विन्यास स्थिर रहता है, उतने हजार वर्ष पर्यंत मनुष्य मणिद्वीप में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जो भगवती की सर्वलक्षण युक्त प्रतिमा का निर्माण करवाता है, वह निर्भय हो निश्चित रूप से देवी के परम लोक को जाता है। शुभ ऋतु, शुभ ग्रह एवं शुभ नक्षत्र में देवी की मूर्ति को प्रतिष्ठापित करके मनुष्य योग माया की कृपा से कृतकृत्य हो जाता है। उसके कुल में उसके कुल में कल्प से लेकर जितनी भी पीढ़ियां हैं और जो भी आगे उत्पन्न होंगी, उन सभी को वह देवी की उत्तम मूर्ति की स्थापना करके तार देता है। हे मुनि श्रेष्ठ, त्रिलोकी के स्थापित करने से जो पुण्य होता है, उसका करोड़ों गुना पुण्य श्री देवी की प्रतिष्ठा करने से होता है। जो मंदिर के मध्य में देवी की प्रतिष्ठा कर उनके चारों ओर पंचायतन देवताओं को स्थापित करता है, उसके पुण्य की गणना नहीं की जा सकती है। सूर्य चंद्र ग्रहण में विष्णु जी के नामों को करोड़ों बार जपने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, उससे 100 करोड़ गुना अधिक पुण्य फल शिव नाम के जप से होता है। उससे भी करोड़ गुना पुण्य फल देवी के नाम जप से होता है, और उससे भी करोड़ गुना अधिक पुण्य फल देवी के मंदिर का निर्माण कराने से प्राप्त होता है। जिसने वेद रूपा तथा त्रिगुणात्मिका जगजननी देवी को प्रतिष्ठापित किया, श्री माता की दया से उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। उसके पुत्र पौत्र आदि निरंतर बढ़ते रहते हैं और उसका संपूर्ण पाप नष्ट हो जाता है। जो लोग मन में जो लोग मन में भी देवी की उत्तम मूर्ति स्थापना की इच्छा करते हैं, वे मुनियों के लिए भी दुर्लभ उमा देवी के परम लोक को प्राप्त करते हैं। किसी के द्वारा बनवाए जाते हुए मंदिर को देखकर जो मन में यह सोचता है कि जब मुझे संपत्ति होगी तब मैं भी मंदिर बनवाऊंगा, इस प्रकार सोचने वाले का कुल शीघ्र ही स्वर्ग को जाता है। इसमें संशय नहीं है। महामाया के प्रभाव से त्रिलोकी में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। जो जगत कारण भूता श्री पराम्बा का एकमात्र आश्रय ग्रहण करते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए। वे तो देवी के साक्षात गण हैं। जो चलते सोते अथवा बैठे हुए उमा इस दो अक्षर के नाम का उच्चारण करते हैं, वे तो शिवा के साक्षात गण हैं। जो लोग नित्य तथा नैमित्तिक कर्मों में पुष्प धूप तथा दीपों से पराशिवा की पूजा करते हैं, वे उमा लोक प्राप्त करते हैं। जो लोग प्रतिदिन गौमय से अथवा मृत्तिका से देवी मंडप का उपलेप करते हैं तथा उसका मार्जन करते हैं, वे लोग उमा लोक प्राप्त करते हैं। जिन्होंने देवी के रम्य तथा उत्तम मंदिर का निर्माण करवाया है, उनके कुल में उत्पन्न लोगों को देवी आशीर्वाद देती हैं। मेरे प्रेम पात्र भक्त जो वर्ष 100 वर्ष तक जीवित रहें और उन पर कदापि कोई विपत्ति नहीं आए, ऐसा वे श्री माता रात दिन कहती हैं। जिसने महादेवी उमा की शुभ मूर्ति का निर्माण करवाया है, उसके कुल के 10,000 पीढ़ियों तक के लोग मणिद्वीप में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। साधक महामाया की मूर्ति स्थापित करके और उसकी विधिवत पूजा कर जिस जिस मनोरथ के लिए प्रार्थना करते हैं, उसे अवश्य ही प्राप्त कर लेते हैं। जो श्री माता की स्थापित की गई उत्तम मूर्ति को मधु मिश्रित घृत से स्नान कराता है, उसके फल की गणना कौन कर सकता है। एक वर्ण वाली गऊ के दूध से तथा चंदन, अगरू, कपूर, जटामासी, मोथा आदि से मिश्रित जल से परमेश्वरी को स्नान कराना चाहिए।
18 सुगंधित द्रव्यों से बनाए गए धूप से उत्तम आहुति प्रदान करनी चाहिए। घी तथा कपूर युक्त बत्तियों से देवी की आरती करनी चाहिए। कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी, अमावस्या में अथवा शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मातृ सूक्त, श्री सूक्त पढ़ते हुए अथवा देवी सूक्त पढ़ते हुए अथवा मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए गंध पुष्पों द्वारा विशेष रूप से जग जननी का पूजन करना चाहिए। विष्णुकांता एवं तुलसी को छोड़कर अन्य सभी पुष्पों को देवी के लिए प्रीतिकर जानना चाहिए तथा कमल विशेष रूप से देवी को प्रिय है। जो देवी को स्वर्ण पुष्प अथवा रजत पुष्प समर्पित करता है वह करोड़ों सिद्धों के द्वारा सेवित परम धाम को जाता है। भक्तों को चाहिए कि वे पूजन के अंत में अपने पापों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। हे परमेश्वरी, हे जगत हे जगदानंददायिनी, प्रसन्न होइए। देवी भक्ति परायण साधक को इन वाक्यों से स्तुति करते हुए सिंह पर आरूढ़ तथा हाथों में वरद एवं अभय मुद्रा धारण करने वाली देवी भगवती का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार भक्तों को अभिष्ट फल देने वाली देवी महेश्वरी का ध्यान करके नैवेद्य के रूप में अनेक प्रकार के पके हुए फल अर्पित करना चाहिए। जो मनुष्य परमेश्वरी शंभु शक्ति के नैवेद्य का भक्षण करता है वह अपने संपूर्ण पाप पंक को धोकर निर्मल हो जाता है। जो चैत्र शुक्ल तृतीया को भवानी व्रत का अनुष्ठान करता है वह सांसारिक बंधन से छूटकर परम पद को प्राप्त करता है। बुद्धिमान पुरुष इसी तृतीया तिथि को दोलोत्सव संपन्न करे और पुष्प, कुमकुम, वस्त्र, कपूर, अगुरु, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, माला एवं अन्य मनोहर गंधों से शिव सहित जगत धात्री का पूजन करे। इसके बाद सबका कल्याण करने वाली महामाया देवी भगवती महेश्वरी श्री गौरी को शिव सहित पालने में बैठाकर झुलाए। जो इस तिथि को प्रति वर्ष नियमानुसार व्रत तथा झूलनों उत्सव करता है उसे शिवा समस्त अभिष्ट फल प्रदान करती हैं। वैशाख शुक्ल पक्ष में जो अक्षय तृतीया नामक तिथि है उसमें जो आलस्य रहित होकर देवी जगदम्बा का व्रत करता है एवं मल्लिका, मालती, चंपा, जपा, बंदूक तथा कमल पुष्पों से शिव समेत देवी पार्वती का पूजन करता है वह करोड़ों जन्मों में मन, वाणी तथा शरीर से किए गए पापों को विनष्ट कर अक्षय चतुर्वर्ग यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को व्रत करके परम प्रीति से महेश्वरी का पूजन करता है उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अपने धन सामर्थ्य के अनुसार देवी का अति प्रिय रथोत्सव संपन्न करना चाहिए। उसमें पृथ्वी को रथ और चंद्रमा तथा सूर्य को रथ के दोनों पहिए समझना चाहिए। वेदों को घोड़े तथा ब्रह्मा जी को सारथी समझना चाहिए। इस प्रकार अनेक मणियों से जटित एवं पुष्पमालाओं से सुशोभित रथ का निर्माण कर उस पर शिवा को स्थापित करके उस समय बुद्धिमान मनुष्य मन में यह भावना करे कि श्री पराम्बा लोक की रक्षा के लिए एवं लोक का अवलोकन करने के लिए रथ के मध्य में बैठी हुई हैं। रथ के धीरे धीरे चलने पर देवी की जयकार करें और प्रार्थना करें कि हे देवी, हे दीन वत्सले, हम शरणागत जनों की रक्षा कीजिए। इन वचनों से तथा अनेक वाद्यों की ध्वनि से भ- देवी भगवती को संतुष्ट करें और सीमा पर्यंत रथ ले जाकर वहां रथ में देवी भगवती का पूजन करें। इसके बाद अनेक स्तोत्रों से स्तुति करके उन जगदम्बा को अपने घर ले आएं और सैकड़ों प्रणाम करके उनकी प्रार्थना करें। जो विद्वान इस प्रकार देवी का पूजन, व्रत एवं रथोत्सव करता है
वह उस लोक इस लोक में संपूर्ण सुखों का उपभोग करके अंत में देवी के धाम को जाता है। इसी प्रकार श्रावण और भाद्रपद मास की शुक्ल तृतीया को जो विधि पूर्वक देवी अम्बा का व्रत और पूजन करता है, वह इस लोक में पुत्र पौत्र एवं धन आदि से संपन्न होकर सदा आनंदित रहता है तथा अंत में सब लोकों से ऊपर विराजमान उमा लोक को जाता है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत करना चाहिए, जिसे करने पर संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। इसमें संशय नहीं है। इस नवरात्र व्रत के प्रभाव का वर्णन करने में ब्रह्मा जी, महादेव तथा कार्तिकेय जी भी समर्थ नहीं हैं। फिर दूसरा कौन समर्थ हो सकता है? हे मुनिवरों, नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करके विरथ के पुत्र राजा सुरथ ने छीने गए अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। अयोध्या के अधिपति बुद्धिमान ध्रुव संधि पुत्र राजा सुदर्शन ने इसके प्रभाव से ही शत्रुओं के द्वारा छीना गया अपना राज्य प्राप्त किया था। इस व्रत राज का अनुष्ठान करके तथा देवी महेश्वरी की आराधना करके समाधि नामक वैश्य सॉरी देवी महेश्वरी की आराधना करके समाधि यानी नामक वैश्य संसार बंधन से मुक्त होकर मोक्ष का भागी हुआ। जो मनुष्य अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी तिथियों को विधि पूर्वक व्रत करके देवी का पूजन करता है, उसकी सभी मनोवांछाओं को शिवा निरंतर पूर्ण करती रहती हैं। जो कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया को व्रत करता है तथा लाल कनेर आदि के फूलों एवं सुगंधित धूपों से मंगलमयी देवी की पूजा करता है, वह संपूर्ण मंगल को प्राप्त कर लेता है। स्त्रियों को अपने सौभाग्य के लिए इस महान व्रत का सदा अनुष्ठान करना चाहिए और पुरुषों को भी विद्या, धन एवं पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। इसी प्रकार देवी को प्रिय लगने वाले उमा महेश्वर आदि जो भी अन्य व्रत हैं, उनका अनुष्ठान मोक्ष की अभिलाषा रखने वालों को भक्ति भाव से करना चाहिए। यह उमा संहिता परम पुण्यमयी, शिव भक्ति को बढ़ाने वाली, अनेक आख्यानों से युक्त, भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली और कल्याणकारिणी है। जो सावधान होकर भक्ति पूर्वक इसे सुनता है अथवा सुनाता है, पढ़ता है या पढ़ाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जिसके घर में सुंदर अक्षरों में लिखी गई यह संहिता स्थिर रहती है और विधिवत पूजित होती है, वह संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। उसे भूत प्रेत पिशाच आदि दुष्टों से कभी भय नहीं होता और वह पुत्र पौत्र आदि संपत पुत्र पौत्र आदि तथा संपत्ति को प्राप्त कर लेता है। इसमें संशय नहीं है। अतः भगवान शिव की भक्ति चाहने वालों को इस परम पुण्यमयी तथा रम्य उमा संहिता का सदा श्रवण एवं पाठ करना चाहिए। यहाँ पर यह अध्याय और यह संहिता पूर्ण होती है। कल से नया अध्याय, नई संहिता प्रारंभ करेंगे। आज हम यहीं विराम करते हैं। हे गौ माता, आप सभी देवताओं की माता, सभी पुण्य का पुण्य, सभी तीर्थों का तीर्थ हैं। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे।